हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर होम पर। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के डेली के लिए कुछ प्रश्न। शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूह में बांटा है? ऑप्शन ए 8 समूह, ऑप्शन बी 7 समूह, ऑप्शन सी 12 समूह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 समूह। भारत सरकार के शासन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के तौर पर एक प्रमुख प्रेरक के रूप में मोदी सरकार युवा पेशेवर को शामिल करने, सेवानिवृत्त अधिकारियों से सुझाव लेने और परियोजना की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा अन्य कई कदमों की देखरेख करने के लिए 8 विभिन्न समूह बनाए गए हैं, जिनमें संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल हैं। मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों इन 8 समूह में से एक का हिस्सा है, जिनमें से प्रत्येक में 9 से 10 मंत्री शामिल हैं और जिसमें एक केंद्रीय मंत्री को समूह समन्वयक के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल की है। पिछले 2 दशकों में वृद्धि संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिसमें चीन सबसे आगे है। पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना ही बढ़ी है। दुनिया भर के देशों की बैलेंस शीट पर नज़र रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी अब फिर सक्रिय हो गया है? ऑप्शन ए एलबुर्ज, ऑप्शन बी मोना लाओ, ऑप्शन सी नोवाडो डेल रुइज, ऑप्शन डी माउंट एटना। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेवाडो डेल रुइज। कोलंबियाई वैज्ञानिक सेवा ने यह कहा है कि नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी ने शनिवार से ध्यान देने योग्य गतिविधि दिखाई है। लगभग 25,000 लोगों की मौत के साथ कोलंबिया में एक पूरे शहर को नष्ट करने वाले ज्वालामुखी ने उस विनाशकारी विस्फोट की 36वीं बरसी के दिन इस सप्ताह के अंत में राख और गैस उगली है। इस ज्वालामुखी विस्फोट को कोलंबियाई इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदा माना जाता था और इसके साथ ही इसे 20वीं शताब्दी के सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक माना जाता था। भूवैज्ञानिक सेवा ने यह भी कहा है कि अब नेवाडो डेल रुइज 11 वर्षों से अधिक समय से अस्थिर की अवधि में है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए नाशिरा शर्मा, ऑप्शन बी ममता कालिया, ऑप्शन सी मृणाल पांडे या ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। वे 90 साल की थी। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की जानी मानी शख्सियत थी। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है। उनकी पहचान पुरुषवादी समाज पर चोट करने वाली लेखिका के तौर पर होती थी। मन्नू भंडारी अपने जीवन काल में 2 हिंदी उपन्यासों आपका बंटी और महाभोज के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर निम्न में से किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी सौरभ कृपाल, ऑप्शन सी अनिल कुमार या ऑप्शन डी मोहन अग्निहोत्री। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी सौरभ कृपाल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। खास बात है कि वे भारत के पहले समलैंगिक जज हो सकते हैं। ये फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार किसी समलैंगिक को जज बनाने का फैसला किया है। यदि उनकी नियुक्ति हो जाती है तो वह भारत के पहले समलैंगिक जज होंगे। दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव और खुफिया ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 4 साल या ऑप्शन डी 5 साल। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 साल। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव और खुफिया ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है।
केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों के कार्यकाल को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी अनिल कुंबले या ऑप्शन डी हरभजन सिंह। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल द्रविड़। बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की है। प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्र फुटवियर ब्रांड है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में रब कलाइल, सारा किलगोर और पवन करेती ने की थी। ब्रांड ने द्रविड़ की विशेषता वाले एक अभियान के साथ साझेदारी की घोषणा की है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 16 नवंबर या ऑप्शन डी 20 मई। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16 नवंबर। देखते हैं अब, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही यह दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है। प्रेस की आज़ादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आज का करंट अफेयर्स हम यहीं समाप्त करते हैं।